जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हम अपना हिंदुस्तान कहते हैं, हम अपना हिंदुस्तान कहते हैं। आज इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, आज इस मुल्क को खतरा हिंदुओं से है न मुसलमानों से, आज इस मुल्क को तकलीफ है बेईमानों और गद्दारों से, आज इस मुल्क को तकलीफ है बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना सिर उठाकर इस बड़ी समंदर की, भूल मत करना सिर उठाकर इस बड़ी समंदर की, क्योंकि हमें इस वतन के रक्षा के खातिर हर हथियार उठाना भी आता है, हर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान करती हूँ, यही अरमान करती हूँ। परम सम्मानीय सभी गुरुजन और मेरे यहाँ बैठे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, मैं करिश्मा शेजूल आज हमारे राष्ट्रीय उत्सव के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी प्रतीक है 15 अगस्त, राष्ट्र पर्व है 15 अगस्त, स्वतंत्र सेनानियों का बलिदान है 15 अगस्त और देश की शान है 15 अगस्त। और इस अवसर पर आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लगभग समाज से प्राचीन, सूर्य जितना तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश का इतिहास, ज्ञान विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य अध्यात्म और कलाकारों से झलकता इतिहास। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने हमारे देश को बेड़िया पहनाई, हमारे देश के भारतीयों ने अनेकों साल गुलामी के साथ जिंदगी बिताई। हमारे देश के महान वीरों को यह बात देखी नहीं गई, हमारे देश के महान वीरों को यह बात देखी नहीं गई। किसी ने उठाया शस्त्र तो किसी ने लिया अहिंसा का सहारा, किसी ने उठाया शस्त्र तो किसी ने लिया अहिंसा का सहारा। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, लेकिन यहाँ बैठे सब मुझे एक बात बताइएगा, क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनकी जिंदगी नहीं थी? क्या उनकी इच्छा आकांक्षा खुशियाँ नहीं थी ना? लेकिन उनकी खुशियाँ आजादी और राष्ट्र के हित में बसी थी। किसी को भी नहीं थी अपनी जान की परवाह, किसी को भी नहीं थी अपनी जान की परवाह, क्योंकि हर एक के रगों रगों में बसा था राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा। अनेकों बलिदानों के बाद विदेशियों ने हमारे देश छोड़ा। आजादी के नींव पे खड़ी हुई भव्य इमारत, तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं, मैं राह हूँ, अभी तो बस शुरुआत हूँ। तभी उसी दिन यानी 1947 को हमारे देश के महान सपूतों ने अनेकों बलिदानों के बाद हमें अपना ये देश सौंपा है, इसी आशा से कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ न जाने देंगे। इसी मिट्टी में खून बहाया था, इसी मिट्टी से अनेकों वीर जगाने हैं, इसी मिट्टी से अनेकों वीर जगाने हैं। और हर एक भारतीयों के रगों रगों में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का खून बहता रहे। जाते समय अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद तुम्हारा देश बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत भी कभी विश्व में सबसे विशाल लोकतंत्र में निकल जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भगवत गीता भी कभी उनके पाठशाला में पढ़ाई जाएगी। हाँ, नहीं सोचा था उन्होंने कि भगवत गीता भी कभी उनके पाठशाला में पढ़ाई जाएगी। भारत ने एजुकेशन इंडस्ट्री जैसे कई क्षेत्र में प्रगति की। भारत आज एक अखंड है और सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हम हर साल स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश की मजबूती के लिए एक संकल्प निश्चित करते हैं, और इस साल का संकल्प है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, देश प्रथम सदैव प्रथम, यानी पहले और हमेशा हमारे देश के लिए जिए, यानी मानवता के लिए जिए। एक इंसान ही अपने देश को संबोधित करता है, एक इंसान ही अपने देश को संबोधित करता है। आप देश में नहीं, आप खुद देश हो। हे वीरों, आज यहाँ मैं आपको ही संबोधित कर रही हूँ। हे वीरों, हमारे देश के महान सपूतों ने अनेकों बलिदानों के तौर पे हमें अमूल्य भारत देश
तक, कि आखिरी सांस लेने तक राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का धागा अपनी कलाई में बांधे रखे। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के पावन समय खड़े रहकर गाना या फिर वंदे मातरम भारत माता की जय की जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति नहीं होती। क्योंकि महोदय मैं आप बात कर रही हूँ देशभक्ति राष्ट्र निर्माण में है, नारों में नहीं। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जब नीति नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जब सत्य अहिंसा और सात्विकता जैसी मूल्यों कोड़ी के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति अमानत और चैन के साथ बड़े मुश्किल से जीते नजर आते हैं और बड़े मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश की युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स में एड बुकिंग सेटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का नौजवान जिसकी कंधों पर जिम्मेदारी समाज और राष्ट्र को जोड़ के रखने की वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा, इंस्टाग्राम के गेम में भीगा नजर आता है। वही युवा मुझे आज पबजी गेम में डूबा, इंस्टाग्राम के गेम में भीगा नजर आता है। तो मैं आज इन युवाओं को कहना चाहूंगी, मोहनिद्रा में सोने वाले लोगों अब भी वक्त है तुम्हें जाग जाओ। मोहनिद्रा में सोने वाले लोगों अब भी वक्त है तुम्हें जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी नींद तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ ही ना ले डूबे। आज इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। आज इस मुल्क को तकलीफ है बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। क्योंकि आजादी के पहले बात कुछ और थी और आजादी के बाद कुछ और है। आजादी के पहले बात कुछ और थी और आजादी के बाद कुछ और है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी जी, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। तो मैं आज राजनेताओं को भी कुछ कहना चाहूंगी, जिन्हें हम हार समझ बैठे हैं गला उठ न सजाने को, जब वही एक नाग बन गए थे हमी को काट खाने को। आज राजनीति भ्रष्टाचार से रोजाना बेचना, ये तो हमारे देश के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। और आज मैं मणिपुर में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार से ग्रस्त होकर बस इतना कहना चाहूंगी, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद न आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद न आएंगे। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासनहारों से, कल तक राजा गूंगा गंगा बहरा भी है और लिए गए हैं गंगा के कानों का बहरा भी है। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। खुद ही अपना चीर बचा लो गोविंद न आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।